तो ऐसा कहा जाता है कि जब आप किसी काम को करने के लिए जाते हैं तो सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन जब आप उस काम को सफल करके वापस आते हो तो आपको मुबारकबाद देने के लिए वो लोग ही नहीं बल्कि पूरा देश आपके साथ होता है। नमस्कार, इंडिया 360 न्यूज पर मैं हूं विजय आपके साथ और आज हम बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक्स में जीते गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा के बारे में। अब देश के लिए सोना जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए का नगद इनाम देगी पंजाब सरकार। अब हरियाणा के 2 एथलीटों ने शनिवार को टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए एक स्वर्ण और एक कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। अब पानीपत जिले के नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर देश और राज्य को भी गौरवान्वित किया, जबकि झज्जर जिले के बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कजाकिस्तान के नियाज बेकोव को 8-0 से हराकर कांस्य पदक जीता। अब नीरज के भाला फेंक में जीतने के बाद उन पर इनामों की बारिश शुरू हो गई। अब स्टार जेवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के लिए 2 करोड़ रुपए का नगद इनाम की घोषणा करी है। अब उनका भाला फेंक का रिकॉर्ड जो है 87.58 मीटर का रहा और यह ओलंपिक्स में ट्रैक एंड फील्ड से भारत के लिए पहला मेडल है। अब यह भारत का टोक्यो में 7वां मेडल भी है और इस शानदार जीत पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ के नगद इनाम की घोषणा करी। वहीं हरियाणा सरकार ने भी नीरज को 6 करोड़ रुपए और क्लास 1 की नौकरी देने का ऐलान भी किया है। अब ऐसे ही कुछ ऑनलाइन कंपनीज हैं जिन्होंने करीब 2 करोड़ रुपए नीरज चोपड़ा को देने की घोषणा करी है और साथ ही साथ बाकी खिलाड़ियों को भी 1-1 करोड़ रुपए देने को कहा है। और साथ ही साथ में अगर हम हवाई यात्रा की बात करें तो इंडिगो ने नीरज चोपड़ा के लिए पूरे 1 साल तक फ्री ट्रेवलिंग की घोषणा करी है। मतलब अगर कहीं भी जाना चाहते हैं तो इन 1 सालों में फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। अब इसके अलावा पंजाब सरकार ने राज्य में ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों के नाम पर सड़कों और स्कूलों का नाम भी रखने का फैसला किया है और ओलंपिक्स खेलों में 41 साल के लंबे अंतराल के बाद पदक जीतने पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम को भी बधाई देते हुए सिंगला ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने देश को गौरवान्वित किया है और इनके समक्ष में स्कूलों और सड़कों का नाम इनके नामों पर रखा जाएगा। अब टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने जेवलिन में गोल्ड मेडल जीतकर पूरे देश को गदगद कर दिया। उन्हें ना सिर्फ लोगों का प्यार और दुआएं मिल रही हैं बल्कि तमाम कंपनियों की तरफ से तोहफों की भी बारिश हुई है। अब इसी बीच ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बायजूस ने भी नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है और इतना ही नहीं, बायजूस की तरफ से अन्य सभी खिलाड़ियों को भी 1-1 करोड़ रुपए तोहफे में दिए जाएंगे जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीता है। और इसी के साथ में महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने टोक्यो ओलंपिक्स खेलों में जेवलिन थ्रो में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को कंपनी की आने वाली गाड़ी SUV 700 गिफ्ट करने का वादा किया है। अब चोपड़ा के पदक जीतने के कुछ ही देर बाद ही महिंद्रा ने यह घोषणा करी और ट्विटर पर एक फॉलोअर्स ने महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन से नीरज चोपड़ा को SUV 700 देने के लिए कहा, जिसके बाद आनंद महिंद्रा ने लिखा कि बिल्कुल, हमारे गोल्डन एथलीट को SUV 700 उपहार में देना मेरा सौभाग्य होगा और मान होगा। अब नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल भी जीता और नीरज चोपड़ा ने अपने जेवलिन की शुरुआत 2014 में की थी। अब नीरज चोपड़ा का जेवलिन में ऐसा रिश्ता बना जो आज तक नहीं छूटा और पिछले 7 साल में नीरज चोपड़ा कई अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। कहते हैं कि जब आपके मन में पूरा विश्वास हो तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। अब ओलंपिक्स गेम में चाहे गोल्ड आया हो, सिल्वर आया हो या फिर ब्रॉन्ज मेडल, अगर हम इनकी बात करें तो हर खिलाड़ी में करीब अपना एक अलग दमखम था जिसने अपना एक अलग जोश दिखाया। इंडिया 360 न्यूज की पूरी टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और आप देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।